नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी सीधे सीधे बातचीत आपको हम बता दें, पूरी अपडेट शिक्षक बहाली के तीसरे फेज में। और जो बातें आपके दिमाग में चल रही है, लगभग 4.25 लाख परीक्षार्थी जो तीसरे फेज की बहाली में 451 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिए, और उनके मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब बिहार सरकार को देना है। उस सवाल का जवाब आर्थिक अपराध इकाई की टीम को देना है कि क्या ऐसी मुसीबत आई थी कि आपने हजारीबाग का दौरा किया। आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम लगभग कल शाम तक पटना से हजारीबाग पहुंची। और जो खबर आ रही थी, सबसे पहले मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज बताया था। झारखंड के एक पत्रकार महोदय की सूचना पर हमने इस बात की पुष्टि की कि लगभग 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग स्थित बरही थाना और इचाक दो प्रमुख क्षेत्रों से, पिलावल एक थाना है जहां से बैंक्वेट हॉल में 2-3 दिन से पहले से तैयारी कर रहे लगभग 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और साथियों, आपको बता दें कि ये बिल्कुल पक्की खबर है। पक्की खबर के आधार पर जो हजारीबाग के एसपी द्वारा जो रिपोर्ट आया है, उसके एवज में जो चीज़ें सामने आ रही है कि पटना पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनपुट मिला था। इनपुट के आधार पर यह बताया जा रहा था कि लगभग अलग अलग क्षेत्रों से, लगभग झारखंड के हजारीबाग में 2-3 क्षेत्र हैं, इचाक पिलावल थाना के अंतर्गत आता है, और बड़ी 2-3 क्षेत्रों से कुछ और क्षेत्र हैं जहां से इस तरह की चीज़ें हो रही है। और लगभग 2-3 दिन से लोग तैयारी करा रहे हैं। तो अब तो कहने की ज़रूरत क्या है। लगभग आप ये बात मान के हम चल रहे हैं कि सरकार की उस मंशा पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक लगभग किसी भी पेपर में लीक के मामले सामने नहीं आए। और तीसरे फेज के बहाली की परीक्षा के पहले ही ये बातें बिल्कुल मार्केट में और कई चीज़ों पर बिल्कुल सामना हो रहा था कि प्रश्न पत्र जो है वो वायरल होंगे, प्रश्न पत्र जो है पेपर लीक हो जाएगा। तो पेपर लीक के संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो टीम है जो गई है पटना से हजारीबाग, लगभग 275 के आसपास जो मुझे जानकारी है, लोगों को लेकर 2-3 बस के अलग अलग क्षेत्रों से लोग जा रहे थे, पटना आ रहे थे, उनको लेकर पटना पहुंचे हैं। और उसके बाद आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो वहां पर गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के एक उप सचिव का भी एक गाड़ी वहां से बरामदी हुई है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक के संदर्भ में जो चीज़ें बरामद हुई है, पेन ड्राइव, किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पेपर लीक के संदर्भ में जो चीज़ें सामने आ रही थी कि मोबाइल को यूज नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जो आंसर मिल रहा है, उसी को बस रटना है और वही परीक्षा में आएगा और आपको परीक्षा देनी है। जाहिर सी बात है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए वो लोग जो निकले थे अलग अलग क्षेत्रों से, और लग्जरी बस आप देखे होंगे कई वीडियो। सबसे पहले 11 बज के कुछ मिनट पर मैंने आपको बताया था कि झारखंड से लगभग 250 से 300 लोग की गिरफ्तारी हुई है। और जो चीज़ें सामने आ रही है इसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि प्रिंट मीडिया के सभी लोग, लगभग इस राज्य के 4 प्रमुख लीडिंग पेपर अभी तक पेपर लीक के संदर्भ में बहुत कुछ खास नहीं लिखे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है शिक्षक बहाली के संदर्भ में, एसपी का रिपोर्ट हजारीबाग का आई है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम को रिपोर्ट का इंतजार, आज शाम तक उनको रिपोर्ट देना है। हाँ, ये बात सही है कि पहले BPSC हो या BSSC हो या केंद्रीय चयन परिषद की पुलिस हो या BPSSC यानी बिहार पुलिस सेवा सेवा आयोग हो, सब परीक्षा पेपर लीक जैसे ही होता है, अपनी बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं और उनको इस मामले से बिल्कुल नहीं रहता है कि क्या पेपर लीक नहीं हुआ है। तो BPSC के जो सचिव है रवि भूषण जी, उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। आपकी गिरफ्तारी के संदर्भ में हुई है और दोनों प्रश्न पत्र जो परीक्षा में पूछे गए थे, सबको पता है कि कल 2 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित थी, लगभग 9:30 बजे से 12:30 बजे और 2:30 बजे से 5 बजे तक की जो परीक्षाएं थी, उस परीक्षा के संदर्भ में क्वेश्चन का मिलान आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर ली होगी। और जो पूछताछ चल रही है, पूरा ब्यौरा सहित पूरा डाटा आज शाम तक मुझे लगता है, उम्मीद है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। साथियों, बिल्कुल अब किसी के मन में कई तरह के सवाल होंगे कि मेरा परीक्षा अच्छा गया है तो पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल तो बिल्कुल है कि जब पैसे के दम पर लगभग आप सेटिंग गेटिंग के आधार पर बड़े बड़े शिक्षा माफिया इस तरह की चीज़ों को करने में लगे हैं और सरकार की जो मंशा है उस पर अब प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल लग गया है कि लगभग 1 महीने बीत गए थे और कल BPSC के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। नए चेयरमैन रवि
मनु भाई परमार आदि इनको बनाया गया है। निश्चित रूप से अब जो बातें आगे की तरफ बढ़ेंगी कि क्या पेपर लीक के संदर्भ में बिहार सरकार का क्या नोटिस आता है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम क्या रिपोर्ट सौंपती है, इंतजार सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को है जो तीसरे फेज की बहाली में बैठ रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं, जो इसके आंसर वायरल हो रहे हैं और वहाँ से जो गिरफ्तारी हुई है, हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। आपको याद होगा कल के काफ़ी वीडियो में या जो भी न्यूज़ चैनल के वीडियो हैं या यूट्यूब के वीडियो हैं, सब पर इस बात की पुष्टि थी कि दोनों संदर्भ में कि झारखंड की जेपीएससी की पीटी परीक्षाएं 17 मार्च को आयोजित होने वाली है और उसके पहले जो कल परीक्षा है 15 मार्च को शिक्षक बहाली की परीक्षा होने वाली थी और सभी हजारीबाग के उस इचाक थाना क्षेत्र से अलग अलग जगहों से और पिलावल थाना और बरही थाना आदि क्षेत्रों से लोग पटना की तरफ आ रहे थे। हो सके उनका सेंटर नवादा हो, गया हो, बिहार शरीफ हो, तो आदि चीज़ों पर अब आप बात समझ लीजिए कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और उसमें से भी लगभग 50-60 लड़की और महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। तो कहने की ज़रूरत नहीं, बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आ जाने दीजिए आज शाम तक। उम्मीद करते हैं कि हूबहू अगर क्वेश्चन मिलान हुआ होगा, निश्चित रूप से पेपर लीक के संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है बिल्कुल सही रिपोर्ट सौंपेगी और सरकार के सारी मंशाओं पर कि तीसरे फेज की बहाली पर अगर पेपर लीक हुआ है तो निसंदेह इसमें कोई शक नहीं, पेपर लीक के संदर्भ में सरकार आगे बढ़ेगी और पेपर रद्द करने की जो भी कवायद है, कानूनी नोटिस है, उसको देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर पार्लियामेंट से एक बिल पारित हुआ है कि देश के तमाम राज्यों में पेपर लीक की खबरें जो है लगातार आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, झारखंड एसएससी के पेपर लीक हुए और बिहार की तो सब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को, कि केंद्र द्वारा बनाए गए उस कानून के अक्षरतः बिहार सरकार भी लागू करे और निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर क्या होने वाला। लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज की बहाली में जो पेपर लीक अगर हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, क्योंकि देश के तमाम राज्यों से परीक्षार्थी बिहार में आते हैं और बीपीएससी पर जो साख बट्टा लगा है, उनके जो साख पर, जो इमेज पर जो धक्का लगा है, उसको बचाए जाने की जरूरत है। अतुल प्रसाद जी के रहते हुए कभी पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए, लेकिन 1 महीना से बिना चेयरमैन के परीक्षाएं आयोजित कराना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलती बीपीएससी हो गई है और सरकार की सारी कवायद पर हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इंतजार है आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का कि क्या होगा। 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी किस संदर्भ में हुई है और उनके पास जो भी सबूत मिले हैं, तो सबूत के संदर्भ में हम यही कहेंगे कि निश्चित रूप से वो बिहार के पेपर लीक के संदर्भ में उनको क्वेश्चन हटवाया जा रहा था। उनके पास पेन ड्राइव, आपके उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप और कई ऐसे गैजेट मिले हैं जिनके संदर्भ आप ये समझ सकते हैं कि पेपर लीक पहले से ही उनके पास क्वेश्चन आ गया था और वो लोग जितने भी परीक्षार्थियों से पैसा लेकर 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख लेकर और हटवा रहे थे। निसंदेह पेपर लीक के संदर्भ में सरकार की जो कार्रवाई है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसकी उम्मीद पूरे भी शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। साथियों, अभी हम इंतजार करेंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जो है आज शाम तक आने की उम्मीद है। तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीपीएससी पर, बिहार सरकार पर है कि यह कैसे पेपर लीक हो गया है जब किसी के पास क्वेश्चन जाता ही नहीं है। क्वेश्चन मिला है परीक्षा के बाद तो पहले क्वेश्चन पेन ड्राइव में लेकर और कोई रटवा रहा है। हूबहू अगर क्वेश्चन मिलान वही है तो निश्चित रूप से पेपर लीक का सामने जो मामला है वो बनता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।